लेकिन बात सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस स्टेटमेंट की जिस पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के जसरोटा में मौजूद थे। वहां वो अपना चुनावी भाषण दे रहे थे। इसी वक्त उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उसी बयान पर, उसी प्रतिक्रिया पर अब खूब हो हल्ला हो रहा है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने जसरोटा में चुनावी सभा के दौरान जब उनकी तबीयत खराब हुई तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी थी। इसके बाद बीजेपी को मुद्दा मिल गया है। बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है। अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट किया, उस पर एक्स पर पोस्ट किया उन्होंने और लिखा क्या, ये देखिए। अमित शाह ने लिखा कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने भाषण में पूरी तरह से अरुचिकर और अपमानजनक होने में खुद को, अपने नेताओं को और अपनी पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने अनावश्यक रूप से पीएम मोदी को अपने निजी स्वास्थ्य के मामलों में घसीटा है और कहा कि पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के बाद ही वो मरेगी। अमित शाह ने आगे लिखा कि इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों के मन में पीएम मोदी से कितनी नफरत और कितना डर है कि वो लगातार उनके बारे में ही सोच रहे हैं। आगे लिखा कि जहां तक खड़गे जी के स्वास्थ्य की बात है, मोदी जी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, हम सभी प्रार्थना करते हैं कि खड़गे जी लंबा और स्वस्थ जीवन जिए, वो कई सालों तक जीवित रहें और 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण को देखने के लिए जीवित रहें। ये कहा गया ट्वीट में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था अपने चुनावी भाषण में जब उनकी तबीयत खराब हुई कि वो भी जिंदा रहेंगे, मोदी को हटाकर ही दम लेंगे। इस तरह का जो उनका स्टेटमेंट था उसका लबोलुआब यही था। लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा था क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर हमला बोला कि हर वक्त मोदी के भय में ही कांग्रेस के लोग रहते हैं। 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण को देखने के लिए जीवित रहें। मल्लिकार्जुन खड़गे ये प्रार्थना भी गृह मंत्री अमित शाह ने की है। तो अमित शाह के इस पोस्ट के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। खड़गे ने अमित शाह को जवाब दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या लिखा आप ये देखिए। उन्होंने लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह जी को मणिपुर, जनगणना और जातिगत जनगणना जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। आपकी सरकार का ही सर्वे कहता है शहरी सीवर्स, सेप्टिक टैंकों की सफाई करने वाले 92% कर्मचारी SC, ST, OBC वर्गों से आते हैं। खड़गे ने आगे लिखा कि कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना करवाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। हम ये करवा कर रहेंगे, ये उन्होंने एक बार फिर से वादा किया। लेकिन वादे से तर वाद विवाद जो है वो जम्मू कश्मीर के जसरोटा से शुरू हुआ, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी पर दिए गए स्टेटमेंट पर विवाद था। ये ट्वीट आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तब क्या कहा था आपको ये सुनवाते हैं जिस पर ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। धन्यवाद। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये कहा तो बीजेपी के लिए मुद्दा था और इसी स्टेटमेंट के बाद अमित शाह के साथ साथ दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस पर और उनके अध्यक्ष पर हमला बोला है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी इसका पूरा पलटवार किया गया, जवाब दिया गया, लेकिन राजनीति इस मुद्दे पर खूब गरमाई। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे, कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो भारत में गरीबों के मसीहा के रूप में। हमारे गृह मंत्री कहते हैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बिना मतलब के बातें करते रहते हैं वो। तो अगर वो कुछ गंभीर बातें बोले उस पर मैं टिप्पणी कर सकता हूं, उस पर मैं कुछ कह सकता हूं, पर ऐसे बोलना, और मैं समझता हूं जो खड़गे जी थोड़ा बीमार पड़ गए, उनको इलाज करना पड़ा, पर अभी ठीक हो गए हैं, चुनाव प्रचार में आ जाएंगे। बड़े आक्रामक है, बड़े सक्रिय हैं, उनका कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो
जो हमारे गृह मंत्री को अपने काम पर और थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो राजनीति में विचारधारा की लड़ाई अच्छी है, मुद्दों पर बात हो ये अच्छा है, और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। सत्ता आती है जाती रहती है। कई साल तक कांग्रेस ने भी देश पर राज किया, आज कांग्रेस सत्ता से दूर है। मोदी तीसरा टर्म अपना शुरू कर चुके हैं। ऐसे करीब 5 साल बाद अगला लोकसभा चुनाव भी होगा, तमाम चीजें अगर इसी तरह से रही तो। लेकिन अच्छी बात है कि खड़गे बतौर कांग्रेस अध्यक्ष बीजेपी, मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ बातें कहें, ये अच्छा पहलू है। लेकिन जीने मरने की कसम खाने का मतलब क्या है? और तो और पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो सियासतदान यानी पॉलिटिशियंस की भाषा में ये तलखी दिखती है। ये व्यक्तिगत तौर पर अब जो विचारधारा की लड़ाई है वो व्यक्तिगत लड़ाई में तब्दील हो चुकी है, ऐसा लगता है। निजी हमले अब आम हो चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या सियासत में अब शिष्टाचार का कोई स्थान नहीं रहा है, कोई शुचिता की कोई जगह नहीं बची है क्या? ये बड़ा सवाल है जिस पर शायद हमारे देश के राजनेता नेता विचार करें तो बेहतर होगा।